तो गाइस डिक्सन इज हियर एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टूरिस्ट के बहुत ही डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के बारे में। तो गाइस जब कुछ अमेरिकन टूरिस्ट्स एक बड़े 5 स्टार होटल में सनबेद कर रहे थे तब एक क्रीपी आदमी उनको होटल रूम से रिकॉर्ड कर रहे थे सीक्रेटली। यस गाइस ये रील अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। इट हैज गॉट ओवर 8 मिलियन प्लस व्यूज। आप खुद देख लीजिए ये टूरिस्ट्स के साथ क्या हुआ था। Someone is filming us. You're not being discreet. Am I getting him? Okay, that's cute. Okay. You're so cute. We love it. Wait, John, bodyguard. Daddy. इसके बारे में फर्दर वो बात करते हुए कैप्शन में लिखे, अगर आप एक फीमेल हो एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया प्लीज बिना बॉडीगार्ड के मत आना। चाहे आप सनबेथ कर रहे हो या फिर फुल कपड़े भी पहने हुए हो, हम लोगों को ये बिहेवियर बहुत कॉमन दिख रहा है इंडिया में। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अथॉरिटीज को एंड होटल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो, ये चीज कंप्लेन करो। एंड लोग उन्हें सॉरी भी बोल रहे हैं कि उन्हें ऐसा फेस करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्टोरी के बारे में। तो गाइज एयर इंडिया के क्रैश साइट से एक पर्सन 70 तोला सोना कलेक्ट किए हैं, कैश कलेक्ट किए हैं, उसे वापस किए एंड इंजर्ड पीपल का भी बहुत हेल्प किए। यस गाइज ये एक कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन है और जैसे ही उनको क्रैश के बारे में न्यूज मिला वो अपने एसोसिएट्स के साथ साइट में पहुंच गए क्योंकि वो सामने थे। एंड फिर वो स्टेटमेंट दिए कि फॉर द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स हम लोग सामने नहीं जा पा रहे थे, आग बहुत ज्यादा इंटेंस था, बट जैसे ही फायर ब्रिगेड आया, एम्बुलेंस आए, हम लोग भी जाकर हेल्प किए। इसके बाद वो पैसेंजर्स के बर्न बैग्स को चेक किए, वहां से उनको ज्वेलरी, कैश, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मिला वो विक्टिम्स के फैमिली को जाकर हैंड ओवर किए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 70 तोला गोल्ड मिला। देयर वर सम अदर ऑर्नामेंट्स एंड आवर्स 80,000 इन कैश, एक कॉपी ऑफ भगवत गीता, पासपोर्ट्स, ये सब कलेक्ट करके वो अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिए हैं एंड करंटली ये आइटम्स को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है एंड इट विल बी रिटर्न टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तो बागेश्वर बाबा प्रेस को एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस बेसिकली उनके ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से ये वाला फोटो वायरल जा रहा है जहां पर वो 60,000 रुपीज का गुची सनग्लासेस पहने। तो लोग बोलने लगे कि भाई क्या लाइफ है इनका, एकदम लग्जरी में जीते हैं और बोलते हैं मोह माया में नहीं रहना चाहिए। तो इस पर वो कहे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे खिलाफ जो वीडियोस बना रहे हैं, 10 रुपए का आदमी, गंदे चरित्र का आदमी अगर 2 लाख के जैकेट पहन सकता है और महात्मा अगर 60,000 रुपए का पहन ले तो तेरे पेट में क्यों दर्द होता है। और हाँ, अगर इतनी जलन हो रही है तो कल 1,20,000 रुपए का जैकेट पहनूंगा, तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना ने स्टैंड अप कॉमेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। यस गाइस करंटली उनका इंटरनेशनल टूर चल रहा है एंड उससे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग उन्होंने शेयर किया अपने स्टोरी में कि समय रैना हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन कॉमिक जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव शो टिकट सेल किए आयरलैंड में। इतना ज्यादा टिकट्स वो सेल किए कि ऑर्गेनाइजर्स को एक सेकंड शो रखना पड़ा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अक्षय कुमार, परेश रावल एंड हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस जब से परेश रावल एग्जिट किए हैं फ्रॉम द मूवी, अक्षय कुमार का जो कंपनी है उन्होंने स्यू भी कर दिया, लीगल एक्शन लिया उनके खिलाफ। इसी से रिलेटेड जब अक्षय से सवाल पूछा गया रिसेंटली कि कुछ और डिटेल्स आप दे सकते हो, कुछ नया अपडेट्स आया है, तो वो बोले जो भी हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड फर्दर उन्होंने अश्योरेंस दिया एवरीथिंग विल गो वेल, ओनली आई नो फॉर श्योर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक हस्बैंड के बारे में जो कि रिलीव्ड हो गए कि उनकी वाइफ लवर के साथ भाग गई। यस गाइज यूपी से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि मई मंथ में ये हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिज हुआ था एंड सून उनकी जो वाइफ है लवर के साथ भाग गई। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड हस्बैंड रिलीव्ड है। वो बोले मैं प्लान किया था नैनीताल जाने का फॉर आवर हनीमून, बट अगर उसको अपने लवर के साथ रहना है तो आई एम हैप्पी एटलीस्ट। आई एम ग्लैड कि मैं राजा रघुवंशी जैसा एंड नहीं किया। बहुत ज्यादा खौफ फैल गया भाई आजकल हस्बैंड सोसाइटी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ओवर स्मार्टनेस गॉन रॉन्ग के बारे में। केदारनाथ में कुछ डिवोटीज एम्बुलेंस को बुक कर रहे हैं टू अवॉइड ट्रैफिक एंड दे गॉट कॉट। यस गाइस हरिद्वार से केदारनाथ टेंपल जा रहे थे ये लोग एंड दे बुक्ड 2 एम्बुलेंसेज और उसको वो टैक्सी में कन्वर्ट कर दिए थे। मोटिव था सिंपल, अगर वो सायरन ऑन करेंगे तो अवॉइड कर लेंगे ट्रैफिक को इजीली। उन्हें पता था कि पुलिस अपने चेक पॉइंट्स में एम्बुलेंस को थोड़ी रोकेगी, तो वो बोल्ड किए गाड़ी में एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी। वो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट को एकदम इजिली क्रॉस कर ले रहे थे। बट देन एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि जब भी कोई डिवोटी सिक हो जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उन्हें अलर्ट किया जाता है कि एक एम्बुलेंस पास होगी, देख लीजिएगा। बट इन एम्बुलेंसेस के बारे में उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। जैसे ही वो ये 2 गाड़ी को स्टॉप कर चेक किए उन्हें पता चला कि अंदर आराम से एसी में बैठकर ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दोनों व्हीकल्स को सबसे पहले पुलिस सीज किए एंड देन ड्राइवर्स के ऊपर हैवी फाइन लगाया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक ड्रंक मैन के वायरल वीडियो के बारे में। गाइज ये हैदराबाद एक्सप्रेसवे से है, यहाँ पर 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं रहते। वहाँ पर एक ड्रंक आदमी कैमल राइड कर रहा था।
इट्स लुकिंग सो ऑकवर्ड, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंट भी देखिए भाई, क्या माशाल्लाह, बहुत खुश। अरे पता नहीं क्या हो गया उसको। देखिए खुदा ना फंसा करे, उड़ा सकते हैं लोग, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। अरे भाई कहाँ चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया रे भाई, आगे रुका उमर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोग बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप स्कैम के बारे में। एक राइडर पूरा डॉक्यूमेंट करके दिखाया है कि कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स में कैसे स्कैम किया जाता है। ध्यान से आप ये वीडियो देखना, फिर मैं पेट्रोल पंप का रिएक्शन भी दिखाऊंगा। 500 का 500 405 कितना हुआ, कितना हुआ, कितना का बोला था? हाँ? बोलो बोलो। 500। और कितना लिखा, कितना है? कितना फीट करे आपने, कितना फीट किया? 500। कौन सा फीट किया? 405 के साथ। मतलब लाइट ट्रिप मारेगी। इसके नीचे इंडियन ऑयल की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है। डियर कस्टमर, ट्रूली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए, हमारा टीम आपको रीच आउट करेगा एंड देन हम लोग ये मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे ऑन प्रायोरिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेट फादर सन डू गोल्स के बारे में। तो गाइस यूपी से ये फादर सन की स्टोरी आ रही है, जहां पर ये लोग दोनों एक साथ यूपी पुलिस के लिए प्रेपरेशन किए थे एंड वो एक साथ क्रैक भी कर लिए। ये 40-year-old फादर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट किए थे अपने 21-year-old सन के साथ एंड दोनों एक ही साथ इसको क्रैक भी कर लिए। लोग इसको अल्टीमेट फादर सन गोल्स बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।